I welcome all of you in the name of Jesus Christ of Nazareth to listen God's word. मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में कि आप परमेश्वर का वचन सुने। May the Lord richly bless you. प्रभु आपको बहुतायत से आशीष दे। I pray to the Holy Spirit to open your understanding, mind and heart to know His word. मैं पवित्र आत्मा से यही प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर लोगों के मन और इनके हृदय को खोल दे ताकि ये परमेश्वर के वचनों को अच्छी तरह से जान सके। I also pray that all kinds of destructive spirits and hindrance spirits to be out from our midst. हमारी यही प्रार्थना है कि सभी रुकावटें लाने वाली आत्माएं और हमारा ध्यान भटकाने वाली आत्माएं हमारे मध्य में से पूरी तरह से दूर हो जाए यीशु मसीह के नाम में। In the name of Jesus, यीशु के नाम में I command all the destructive and disturbance and lying spirits to be out. मैं आज्ञा देता हूं कि ध्यान भटकाने वाली और झूठ बोलने वाली सारी आत्माएं इनके जीवन से निकल जाए, दूर हो जाए। Father, thank you for helping the people to understand your word. पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि आप अपने लोगों की मदद कर रहे हैं कि ये आपके वचन को समझ सकें। Help also to receive this word. हमारी भी मदद कीजिए कि हम इस वचन को स्वीकार कर सकें। In Jesus' name I pray. यीशु के नाम में मैं प्रार्थना करता हूँ। My beloved brothers and sisters, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, in the last few episodes I was talking about the whole world lies on the sway of the wicked one. पिछले कुछ एपिसोड से मैं आपको बता रहा हूँ कि ये पूरा संसार तो दुष्ट के वश में पड़ा हुआ है। इसी पर हम चर्चा कर रहे How हैं। this world has gone into his hand. किस तरह से ये पूरा संसार उसके हाथों में चला गया है। He deceived our first parent and took everything on his own. उसने हमारे पहले माता पिता को धोखा दिया और इन सारी बातों को, इन सारी चीजों को अपने हाथ में ले लिया। He deceived the world. उसी दिन से From that day उसी दिन से till today, आज तक he is deceiving the people of the world वो संसार के लोगों को भरमा रहा है and destroying them. और उन्हें नाश कर रहा है। Jesus said यीशु ने कहा in John 10:10, यूहन्ना 10:10 में the thief comes to steal, kill and destroy. कि चोर चोरी करने, घात करने और नष्ट करने के लिए आता है, I have come to give life, life abundance. लेकिन मैं तो जीवन और बहुतायत का जीवन देने के लिए आया हूँ। His main objective is to steal, kill and destroy the people. और उसका मुख्य काम यही है कि लोगों से चुराए, घात करें और लोगों को नष्ट कर दें। Also, his agenda and plan and all the efforts are to take the people with him into the eternal fire. और उसकी योजना और उसका लक्ष्य यही है कि सभी लोगों को वो अपने साथ में अधोलोक की आग में लेकर चले जाए। वो तो बस यही चाहता है कि इसी तरह से हो जाएं। How he is doing? वो ये कैसे कर रहा है? What the Bible says? बाइबल क्या कहती है? 2 Corinthians chapter 4:4. दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 4 वचन 4। It says, the God of this age has blinded the minds of the people who do not believe. ये कहता है और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है। इस तरह से वचन कहता है that they should not come into the knowledge of the glorious gospel of Christ. ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजो में सुसमाचार का प्रचार उन तक न चमके। इस तरह से ये कहता है All the good news, all the things that God has done, it should not come into the mind of the people. They should not know this. So what he does, he blinds the minds of the people. परमेश्वर की सारी भलाई, परमेश्वर ने जो भी अच्छे काम किए हैं वो लोगों के मन में नहीं आने चाहिए, उनके चित्त में नहीं उतरने चाहिए, इसलिए वो उनके मन को अंधा कर देता है। लोग उसे नहीं समझ पाए और लोग उसे नहीं जान पाए। इन बातों के लिए शैतान लोगों के मनों को अंधा कर देता है। This is one. ये तो एक बात है। Ephesians chapter 4:18 says, इफिसियों 4:18 इस तरह से ये वचन कहता है
We will read the word. हम इस वचन को यहाँ पर पढ़ेंगे। Having their understanding darkened, being alienated from the life of God, because of the ignorance that is in them, because of the blindness of their heart, who being देखिए यहाँ पर ये वचन इस तरह से कहता है, क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है और उस अज्ञानता के कारण जो उनमें है और उनके मन की कठोरता के कारण वे परमेश्वर के जीवन से अलग किए हुए हैं। उनकी अज्ञानता के कारण ही और उनकी मन की कठोरता के कारण वे परमेश्वर से अलग किए गए। Now, here it says, यहाँ पर ये कहता है, the understanding of the man is blinded, is darkened. Understanding is dark, यहाँ पर मनुष्य की जो समझ है वो तो अंधकार की गई है, and keeping the people under ignorance, और लोगों को उसने अज्ञानता में रखा हुआ है, and he is hardening the heart of the people. और वो लोगों के हृदय को कठोर करते जाता है। The people are away from God. लोग तो परमेश्वर से दूर चले गए हैं, They are away from the life of God. वो परमेश्वर के जीवन से दूर चले गए हैं। This is how the enemy keeps the people. और इसी तरह से शत्रु लोगों को दूर ही रखता है। In other place it says, दूसरी जगह पर ये कहता है, 1 John chapter 2:11, पहला यूहन्ना अध्याय 2 वचन 11 में, we read that word. आइए इस वचन को पढ़ते हैं। But he who hates his brother is in darkness and walks in darkness and does not know where he is going because the darkness has blinded his eyes. देखिए परमेश्वर का वचन कहता है, पहला यूहन्ना अध्याय 2 वचन 11 में, परंतु जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वो अंधकार में है और अंधकार में चलता है और नहीं जानता कि कहाँ जाता है, क्योंकि अंधकार ने उसकी आंखें अंधी कर दी है। See here says, देखिए यहाँ पर ये कहता है, if anyone hates his brother, यदि कोई अपने भाई से बैर रखता है, they are walking in darkness, वो अंधकार में चलते हैं, because क्योंकि the darkness has blinded their eyes. इस अंधकार ने उनकी आंखों को अंधा कर दिया है। They don't know where they are going. वो नहीं जानते कि वे कहाँ जा रहे हैं। See the condition? यहाँ इस दशा को देखिए The darkness blinded their eyes. कि अंधकार ने उनकी आंखों को अंधा कर दिया है। First we heard, पहले हमने सुना है mind is blinded, कि उनका मन अंधा हो गया है, understanding is blinded, उनकी जो समझ है वो अंधी कर दी गई है, and people are kept in ignorance. और लोगों को अज्ञानता में रखा गया है। The heart is blinded or hardened, उनका हृदय अंधा कर दिया गया है और उनका हृदय कठोर कर दिया गया है। eyes are blinded. उनकी आंखें अंधी कर दी गई हैं। See how much it is. देखिए सच में ये कैसा है। Beloved, प्रिय लोगों, the condition of the people, how the enemy is keeping the people. लोगों की दशा को देखिए कि शत्रु उन्हें किस तरह से रख रहा है, कैसी दशा में रखता है। शत्रु उन्हें वहां पर घेर कर रखता है। 2 Timothy दूसरा तीमुथियुस chapter 2 verse 25 and 26. अध्याय 2 वचन 25 और वचन 26 हम पढ़ते हैं। We'll hear that. हम इसे सुनते हैं। In humility, correcting those who are in opposition, if God perhaps will grant them repentance, so that they will know the truth, and that they may come to their senses and escape the snare of the devil, having been taken captive by him to do his will. वो विरोधियों को नम्रता से समझाए। In humility, correcting those who are in opposition. कि वे भी सत्य को पहचाने और इसके द्वारा उसकी इच्छा पूरी करने के लिए सचेत होकर, If God perhaps grant them repentance, कि परमेश्वर उन्हें मन फिराव का मन दे, यानी पश्चाताप करने का मन दे। number 1, नंबर 1, they may know the truth. कि वे सत्य को पहचान ले। Now they don't know the truth. अब वो सत्य को नहीं जानते हैं। Now they have not heard of the truth. अब उन्होंने सत्य नहीं सुना है। Now they heard only lie after lie after lie. अब तो उन्होंने केवल झूठ और झूठ पर झूठ ही सुना है। God said they may know the truth. कि वे सत्य को जान ले, सत्य को Number पहचान 2, ले, they may come to their senses. और वे सचेत हो जाएं। Now they don't have sense. अब उनके पास कोई भी समझ नहीं है।
That the enemy is keeping them senseless condition. और शत्रु तो उन्हें ऐसे अचेत अवस्था में रखता है। Next it says they may escape the snare of the devil. और फिर आगे कहता है ताकि वे शैतान के फंदे से बच जाए, उसके फंदे से वो बच निकले। Now they are, where are they? They are in the snare of the enemy, in the trap of the enemy. He is keeping them under the trap of the enemy. अब वो कहाँ पर है? वो तो शैतान के जाल में है, वो शत्रु के जाल में है। शत्रु उन्हें उस जाल में फंसा कर रखता है, फंदे में फंसा कर रखता है। वो इन लोगों को वहां पर फंसा कर रखता है, बंधुआई Having में रखता है। taken captive by him. और वो तो उसके द्वारा बंदी बनाए गए हैं। In this condition, ऐसी दशा में Satan has taken them captive शैतान ने उन्हें बंदी बनाया है to do his will. कि उसकी इच्छा पूरी करते चली जाए। What is the will of Satan? शैतान की इच्छा क्या है? To destroy the people, कि लोगों को वो नाश कर दे, kill the people. लोगों की हत्या कर दे। How he is doing it? वो इसे कैसे करता है? He is using the people, वो लोगों का उपयोग करता है, keeping them in senseless condition, उन्हें अचेत अवस्था में रख देता है, keeping the people under the snare, under his trap, और लोगों को अपने फंदे में, अपने जाल में फंसा कर रखता है, and then he taken captive और फिर उन्हें बंदी बना लेता है, and using them to destroy the people, do his will. और वो लोगों को नाश करने के लिए उनका उपयोग करता है, अपनी इच्छा उनसे पूरी करवाता है। वो अपनी इच्छा उनके द्वारा पूरी करता है। Understand it? इस बात को समझ लीजिए। Now Isaiah chapter 42 यशायाह अध्याय 42 verse 6 and 7 says, वचन 6 और 7 इस तरह से कहता है, I the Lord have called you in righteousness and will hold your hand. I will keep you and give you as the covenant to the people, as the light to the Gentiles, to open blind eyes, to bring out prisoners from the prison, those who sit in the darkness from the prison house. I am the Lord. देखिए यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, यशायाह अध्याय 42 वचन 6 और 7 में, मुझ यहोवा ने तुझको धर्म से बुला लिया है, मैं तेरे हाथ थाम कर तेरी रक्षा करूँगा, मैं तुझे प्रजा के लिए वाचा और जातियों के लिए प्रकाश ठहराऊँगा, कि तू अंधों की आंखें खोले, बंदियों को बंदीगृह से निकाले, और जो अंधेरे में बैठे हैं उनको काल कोठरी से निकाले। यहाँ पर ये कहता है कि जो बंधवाई में यानी पड़े हैं उन्हें बाहर निकाले। see what he says. देखिए क्या कहता है। All those who understand and listen, आप इस बात को समझिए, गौर से सुनिए। how this wicked enemy is keeping the people and what is the condition. कि ये जो दुष्ट शत्रु है वो लोगों को कैसे रखता है और उन लोगों की दशा कैसी है, ये वचन बताता है। Look at a man, इस मनुष्य को देखिए, his mind is blinded, इसका मन तो अंधेरा हो चुका है, the eyes blinded, उसकी आंखें अंधी हो चुकी है, then his understanding is blinded, और फिर उसकी जो समझ है वो भी अंधी कर दी गई है, and the heart is blinded. और उसका हृदय जो है वो भी अंधा कर दिया गया है। What are the things now? Mind, देखिए कौन सी चीजें हैं? मन, eyes, आंखें, understanding, उसकी समझ, heart, उसका हृदय अंधा कर दिया है, and is keeping them senseless condition, और वो तो उन्हें अचेत अवस्था में रखता है, and they don't know, only he's feeding lie to the people, और वो कुछ भी नहीं जानते। शैतान उन्हें केवल झूठ बताते चले जाता है, and he has taken them in his trap, और उसने उन्हें अपने जाल में फंसा दिया है, and he has taken captive, उन्हें बंदी बना लिया है, and he has put these people inside the prison. और उसने इन लोगों को जेल में डाल दिया In है, the prison their eyes are blinded. और जेल में उनकी आंखें अंधी कर दी गई The है। prison is a dark prison. और ये जो जेल है ये तो बिल्कुल अंधकार की जगह है। Now we look at a person inside the prison. अब उस जेल के अंदर जो व्यक्ति, उसकी दशा को देखिए। The prison is dark. जो जेल है वो अंधकार में है, The man who is there is blind. जो मनुष्य वहां पर है वो तो अंधा है, He doesn't have sense. उसमें कोई भी समझ नहीं है, He's only heard about lies. और उसने केवल झूठ ही सुने हैं। He is already in a trap. He put in a net trap. उसे तो जाल में फंसा दिया है, फंदे में उसे फंसा दिया है, His eyes blinded. उसकी आंखें अंधी हैं,
understanding blinded, उसकी समझ अंधी हो गई है, heart is blinded. उसका हृदय अंधा कर दिया गया है। See the condition of a देखिए man. मनुष्य की दशा कैसी है। This man, devil has taken them captive. इस मनुष्य को शैतान ने बंदी बना दिया है, And he has taken them captive. उसने उन्हें बंदी बना दिया है And he is instigating them, do this, do this, do this. और वो उन्हें ये बता रहा है कि तुम ये करो, तुम वो करो, तुम वो करो। What for he comes to destroy the वो people. किस लिए आता है? बस लोगों को नाश करने आता है। How he is doing is, वो इसे कैसे he करता is है? using the human being. वो मनुष्य का उपयोग करता He है, is using the people. वो लोगों का उपयोग He करता is है, using God's people. वो परमेश्वर के लोगों का उपयोग करता है। All the people belongs to God. सभी लोग तो परमेश्वर के हैं, But he is keeping the people in this helpless condition. लेकिन वो लोगों को ऐसी असहाय दशा में रखता है, उन्हें बंदवाई में रखता है And using them to destroy the people. और वो उनका उपयोग करता है कि वो दूसरे लोगों को नाश करे। That's why people, what the actions that is happening in the world, और इसीलिए संसार में जो कुछ भी हो रहा है, जो होता है, people say, why they are doing? लोग पूछते हैं ऐसा क्यों Why करते they हैं? are burning the people? लोग ये पूछते हैं ये लोग ऐसे दूसरों को क्यों जिंदा जला रहे हैं? They are burning alive. वो उन्हें जिंदा जला रहे हैं। All inhuman activities. ये तो बिल्कुल अमानवीय ऐसे काम हैं। Who is doing? ये सब कौन कर रहा है? Enemy, शत्रु कर रहा है, devil, शैतान कर रहा the है, Satan. शैतान। I have seen how he keeping the people. और हमने देखा है कि वो लोगों को कैसे रखता है। Always they are keeping them senseless. उन्हें वो बिल्कुल अचेत अवस्था में रखता है। They do not know what they are doing वो नहीं जानते कि वो क्या कर रहे हैं, because they have no sense. क्योंकि उनमें कोई समझ नहीं है। Who made? उन्हें ऐसे किसने बनाया? Enemy, शत्रु ने बनाया, Satan, शैतान ने बनाया to accomplish his work. कि अपने कामों को वो पूरा करें। This is the condition he keep the people and using. वो लोगों को ऐसी दशा में रखता है और उनका उपयोग करते जाता है। Have you seen the way what is happening for so many years in this world? हमने कई साल से देखा है कि संसार में क्या होता है, हमने इसे देखा है। What is happening? क्या हो रहा है? See, the young children are so violent. देखिए छोटे छोटे बच्चे इतने आक्रामक हो गए हैं। There is fight going on between brothers and sister brothers, each other. देखिए भाइयों और बहनों के बीच में लड़ाई झगड़ा होते रहता They है, kill each other. वो एक दूसरे को मार भी देते हैं। What a violence taking place. देखिए कितनी हिंसा हो रही है। Why it is happening in this इस world? संसार में ऐसा क्यों हो रहा है? There was so many kings in this world, they were ruling. इस संसार में तो बहुत से राजा राज्य करते थे। What they have done? उन्होंने क्या किया है? Instead of helping the people, लोगों की मदद करने के बजाय, doing good to the people, लोगों के लिए भलाई करने के बजाय millions of people have been killed directly. लाखों लाखों लोग ऐसे सीधे मार दिए गए हैं। Who is doing this? ये सब कौन कर रहा है? Is it a man? क्या ये कोई मनुष्य है? No, नहीं, it is not done by man. ये मनुष्यों के द्वारा नहीं किया जाता है। These are all the works of the wicked devil. He is doing it using the innocent people. ये तो उस दुष्ट शैतान के काम है जो मासूम लोगों का उपयोग करते जा रहा है, जो मासूम लोगों का उपयोग करता है। Do you want to listen to him? क्या आप उसकी सुनना चाहते हैं? Do you want to go with him? क्या आप उसके साथ जाना चाहते हैं? Because we are not aware. अगर आप सचेत नहीं रहे, This is how the enemy is deceiving the world and taking the people into destruction. इसी तरह से शैतान लोगों को भरमा रहा है और लोगों को वो नाश करते चला जा रहा है। Matthew chapter 7:13 says, मत्ती अध्याय 7 वचन 13 ये कहता है, it says, ये कहता है, broad and wide is the gate that goes to destruction. चौड़ा है वो फाटक और सरल है वो मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है। ये कहता है, Many are going. और बहुत से हैं जो उसमें प्रवेश करते हैं। The multitudes of people are taken by this evil and taking them to destruction. बड़ी भीड़ की भीड़ जो है शैतान उन्हें इसमें लेकर जाता है और उन्हें विनाश की ओर लेकर जाता है। Try to know it, my beloved brothers and sisters. मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इसे जानने की कोशिश कीजिए, आप इसे समझ लीजिए। So many ways and means, thousands and millions of people are taken to destruction. बहुत से ऐसे लाखों तरीके हैं, जरिए हैं
जिसके द्वारा लोगों को वो विनाश की ओर लेकर चला जा रहा है। But for going to the life, लेकिन जीवन की ओर जाने के लिए narrow, ये सकरा है मार्ग, only one way. केवल एक ही मार्ग है, That's the way. That is the only way that takes you to life. और यही केवल एकमात्र मार्ग है जो आपको जीवन की ओर लेकर जाता है। Which is that way? और वो मार्ग कौन सा है? One person came from heaven एक व्यक्ति जो स्वर्ग से आया and he lived on this earth. और वो इस पृथ्वी पर जिया, He himself paid a high price on the cross. और उसने खुद क्रूस पर बहुत बड़ा दाम चुकाया, बहुत बड़ा दाम उसने He चुकाया। died. वो मर गया, He rose from the वो dead फिर मुर्दों में से जी उठा and ascended to heaven. और वो स्वर्ग में उठा लिया गया। This is the only way a man can be taken to life. केवल यही मार्ग है जिसके द्वारा मनुष्य जीवन में ले जाया जा सकता है, इसी से वो जीवन पा सकता है। That's why God says, narrow is the way. इसलिए परमेश्वर ने कहा सकरा है वो मार्ग, That way is Jesus Christ. वो मार्ग तो प्रभु यीशु मसीह है। One man came from heaven. एक मनुष्य स्वर्ग से आया, He's the only one died for all the people. केवल वही है जो सभी मनुष्यों के लिए मर गया। He was buried. वो गाढ़ा गया, After death, he came back to life मृत्यु के बाद वो फिर जी उठा, पुनरुत्थित हो उठा and has gone to heaven. और वो स्वर्ग में चला गया। Still alive. अभी भी वो जीवित है। This is the narrow way that take you to life eternal. और यही वो सकरा मार्ग है जो आपको अनंत जीवन की ओर लेकर जाता है। What is your choice? आपका चुनाव क्या है? What is your decision? आपका निर्णय क्या है? Do you have this knowledge? क्या आपके पास ये ज्ञान है? Do you know it? Something happened 2000 years ago. ये 2000 साल पहले हुआ है। क्या आप इस बात को जानते हैं? Do you know? क्या आप जानते If you हैं? don't know it today, अगर आप नहीं जानते हैं तो आज जान लीजिए, try to understand. समझने की कोशिश कीजिए, Come into this knowledge. इस ज्ञान में आ जाइए, Take that. इसे ले This is लीजिए। knowledge. ये तो ज्ञान है, Know it. इसे जानिए। This is the only way to take you to life. यही एकमात्र मार्ग है जो आपको जीवन की ओर लेकर जाता है। Enemy is havoking the whole world आज today. शैतान पूरे संसार में गड़बड़ी करते जा रहा है, बहुत मुश्किलें ला रहा है। One aim. और एक दिन He want to destroy the whole people and take all of them with him into the eternal fire. वो सबको नाश करना चाहता है और अपने साथ वो अनंत काल की आग में इन सबको ले जाना चाहता है। He doesn't want a single person to go with Jesus and live forever. वो नहीं चाहता है कि एक भी व्यक्ति यीशु के पास जाए और उसके साथ सदा काल का, अनंत काल का जीवन जिए। But you have a choice. लेकिन आपके पास चुनाव है। Your decision can change anything. आपका निर्णय सब कुछ बदल सकता है। If you take a decision, अगर आप निर्णय लेते हैं, if you're willing, I must go to God. अगर आप ये इच्छा रखते हैं कि मुझे परमेश्वर के I- पास जाना है, I will go to God. मैं परमेश्वर के पास जाऊंगा। When you have this desire and will, जब आप में ये इच्छा और मनसा होती है, then obey. There is one way. Jesus Christ of Nazareth, a one who died and rose again from the dead and is alive. तो बस एक ही मार्ग है और वो है यीशु मसीह नासरी जो मरा और जी उठा और वो आज भी जीवित है। वही यीशु। Jesus Christ is not ordinary. यीशु मसीह कोई साधारण नहीं है, He is our own loving Father. वो तो हमारा अपना प्रेमी पिता है, प्रेम करने वाला पिता है। You can choose. आप चुन सकते हैं, It is in your hand. ये तो आपके हाथों में है। Whether you want to go and stay eternally in heaven or you want to get destroyed. क्या आप अनंत काल के लिए स्वर्ग में जाकर रहना चाहते हैं या आप नाश हो जाना चाहते हैं? ये सारा निर्णय तो केवल आप ही के हाथों में है। ये चुनाव आपको करना है। John 3:16 says, यूहन्ना 3:16 कहता God है, so loved the world. परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा You should not perish. कि हम नाश न हो, You should have life कि eternal. हम अनंत जीवन पाए। That's why he gave Jesus Christ, और इसीलिए उसने यीशु मसीह को दे दिया, only begotten Son, उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया,
Whosoever believe this Lord Jesus Christ, जो कोई भी इस प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करेगा they should not perish. वो नाश नहीं होंगे, They will live forever. वो सदा के लिए जीवित रहेंगे, They will live forever. वो सदा के लिए जीवित रहेंगे। Anyone who believes, जो भी विश्वास करेगा वो, whosoever believes, जो कोई इस पर विश्वास करेगा, this is the good news. यही सुसमाचार है, This is a good news. यही सुसमाचार है। When you believe, जब आप विश्वास करेंगे, when you receive जब आप स्वीकार करेंगे and give thanks to God, और परमेश्वर को धन्यवाद देंगे, you are saved. तो आप उद्धार पाएंगे। You will never perish. आप कभी नाश नहीं होंगे, You will have eternal life. आप अनंत जीवन पाएंगे। May the Lord richly bless you. परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष May दे। the Lord help you to take the right decision. परमेश्वर आपकी मदद करे कि आप बिल्कुल सही निर्णय लेने वाले हो जाएं। Right now, अभी इस I समय pray हम प्रार्थना करेंगे all these evil forces कि ये सारी दुष्ट की जो शक्तियां who हैं, is opposing you, जो आपका विरोध करती हैं, lying you, जो आपको झूठ बताती है, is keeping you in ignorance, और वो तो आपको अज्ञानता में रखते जाती है, who stands between you and God. जो आपके और परमेश्वर के बीच में खड़ी होती है। Right now, अभी इस समय I command all of them be depart from you. मैं आज्ञा देता हूं कि ये सब आपसे दूर चले जाएं। Every problem, every influence of the enemy be destroyed now in the name of Jesus शत्रु की Christ. हर एक चालाकी, शत्रु की हर एक युक्ति यीशु के नाम में नाश हो जाए। शत्रु की जितनी भी युक्ति और चालाकी है वो प्रभावी नहीं होने पाए। James chapter 4:7. याकूब अध्याय 4:7, Jesus said, God said, परमेश्वर ने, यीशु ने कहा, resist him, he will flee from you. तुम शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे सामने से भागेगा। It is in your hand. ये आपके हाथों में है। These are all truth. ये सब सत्य है। These are all written in the word of God. ये सब परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है। Understand this. इसे समझ लीजिए। My people are destroyed. मेरे लोग नाश होते हैं Lack of this. इस ज्ञान की कमी के कारण। May God give you all this knowledge. परमेश्वर आपको ये सारा ज्ञान दे, All knowledge. सारा ज्ञान आपको दे दे। Receive from God. आप परमेश्वर से उसे Love पाएं, the Lord. प्रभु से प्रेम रखें, Open the mouth and tell him, अपना मुंह खोलकर उससे कहें, Lord Jesus, प्रभु यीशु मसीह, you are my Lord. आप मेरे प्रभु हैं, You rose from the dead. आप मुर्दों में से जी उठे हैं, You are alive forever. आप सदा के लिए जीवित हैं। I believe in my heart. मैं अपने हृदय में विश्वास करता हूँ। The moment you do so, जिस पल आप ऐसा करते हैं, you will never die. आप कभी नहीं You मरेंगे, will live forever. आप सदा सदा के लिए जिएंगे। Father, I thank you for पिता, मैं धन्यवाद देता हूँ, they heard the truth. इन्होंने सत्य को सुना है। They helped them to receive this truth. इनकी मदद कर कि ये सत्य को स्वीकार करें Let them receive the eternal life freely. और ये मुफ्त में अनंत जीवन प्राप्त करने वाले हो जाएं। In Jesus' name. यीशु के नाम में मांगते हैं पिता, Amen. आमीन। God bless you. प्रभु आपको आशीष दे।